हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और लेके आ गई हूँ मैं आप लोग के लिए एक और मजेदार सा चाइनीज ड्रामा। मगर ड्रामा स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ड्रामा के स्टार्ट में 25 इयर्स पुराना सीन दिखाया जाता है, जब चैन ग्रुप के चेयरमैन खड़े होते हैं और उसका सेक्रेटरी उसके पास खड़ा होता है। उसको बताता है कि आपकी बेटी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, जो कि सर्जरी के लिए हमें काफी प्रॉब्लम होगी, और उसका हार्ट प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है कि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। जिस पर चेयरमैन बोलते हैं कि जो भी हो, जिस हालत में हो, लेकिन मुझे मेरी बेटी बिल्कुल ठीक चाहिए, उसकी ये हार्ट सर्जरी होकर ही रहेगी। तभी उसका भाई पीछे से आता है, जब वो उसको बोलता है कि मेरी बेटी की हार्ट सर्जरी है, जिसके लिए मुझे एक हेल्दी हार्ट डोनेशन करवानी है, जिस भी कीमत पर हो, पर मुझे ये काम करवाना है। जिस पे उसका भाई ओके बोल के वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सोयान को दिखाया जाता है, जो कि हॉस्पिटल में आता है और अपनी वाइफ से उसकी बेटी ले लेता है। उसकी वाइफ उसको बहुत बोलती है, मगर वो कहता है कि मैं इसको अपने कजन को दे आऊंगा, अब हमने बेटी का क्या करना है। वो कहता है कि अगर बेटा होता तो फिर भी कोई बात नहीं, और मैं अपने कजन से प्रॉमिस कर चुका हूँ कि मैं अगर बेटी पैदा होती है तो मैं उससे दूंगा, उसके बच्चे नहीं हैं। की वाइफ काफी बोल रही होती है, मगर वो इसकी एक नहीं सुनता और वो बेटी उससे जबरदस्ती लेकर उसको जमीन पर छोड़ के वहाँ से चला जाता है। जैसे ही बाहर आते हैं, बाहर एक आदमी जिससे अपना फेस कवर किया होता है और पैसे उसको दिखाते हुए कहते हैं कि ये बच्ची मुझे दे दो। इस पे सोयान उससे बोलते हैं क्या तुम ये खरीदना चाहते हो, तो वो कहता है हाँ। इस पे सोयान बोलता है कि ये तो बहुत कम पैसे तुम दे रहे हो, और ये देखकर सोयान काफी खुश हो जाता है कि चलो अब मुझे इसके बदले पैसे मिलेंगे। वो आदमी को बोलता है कि ये पैसे कम है, जिस पर वो आदमी बोलता है कि तुम परेशान मत हो, मैं हर महीने आकर तुम्हें इतनी रकम दिया करूंगा, मगर इस लड़की को बड़ा करना है और इसका अच्छे से ख्याल करना है। मैं किसी भी दिन आकर इसको लेके जा सकता हूँ। और इसके साथ ही वो आदमी वहाँ से चला जाता है और सोयान बहुत खुशी से वापस हॉस्पिटल में जाता है। 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जब सोयान अपने घर आता है और उसकी बेटी काफी बड़ी हो चुकी होती है। वो अपनी बेटी को खींच के बाहर ला रहा होता है, तभी उसकी वाइफ उसको मना करती है। बोलती है कि 10 साल बाद फिर तुम्हें वही भूत चढ़ गया है जो तुम अपनी बेटी को बेचना चाह रहे हो। सोयान उसको काफी समझाता है कि हमने पैसे ले रखे हैं, अब हम उन्हें ना नहीं बोल सकते, वो बहुत बड़े लोग हैं, मगर उसकी वाइफ काफी जिद करी होती है। तभी वो पास एक शीशे की बोतल उठा के उसके सर पे दे मारता है, और वो काफी मुकाबला कर रहे होते हैं। तभी उसकी वाइफ भी एक टुकड़ा उठा के वो उसकी टांग में दे मारती है, जिससे उसको काफी जोर की लग जाती है और वो वही जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी वाइफ अपनी बेटी नोनो को बोलती है कि नोनो भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारे पास मौका है। जिसपे सोयान बोलता है कि इसके पास अब कोई टाइम नहीं, वो आ गए हैं बाहर। और तभी बाहर से वो आदमी अंदर आते हैं, जो कि नोनो को अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद उनको गाड़ी में दिखाया जाता है, जब वो आदमी नोनो से बोलता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अब्रॉड भेज लूंगा, जहाँ तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी फैमिली में तुम सेटल हो जाओगी। और तभी ड्राइवर चीख पड़ता है कि आगे चेकिंग हो रही है। और फेस मास्क वाला आदमी कहता है कि इसको जल्दी से गाड़ी से उतारो, नहीं तो सारा नाम मुझ पे आएगा अगर किसी ने इसको देख लिया तो। तभी काफी हंगामे सूरत हाल में वो लोग नोनो को एक पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं। उसके बाद चेन ग्रुप का सीन दिखाया जाता है, जब चेयरमैन चेन चेयर पे बैठा होता है और उसकी सेक्रेटरी उसको आकर बताती है 2 हार्ट अरेंज हो गए हैं, मगर उस लड़की जिसका हमने अरेंज किया था वो अब फिट नहीं आ रहा। सर्जन के मुताबिक वो जो दूसरा लड़का है उसका ज्यादा सही रहेगा। चेयरमैन ये सारी बातें सुन रहा होता है और वो कहता है कि चलो ठीक है। जिसपे सेक्रेटरी बताती है कि उस लड़की की माँ काफी ज्यादा शोर मचा रही है। जिसपे चेयरमैन बोलता है कि उस लड़की की माँ को संभालो, अगर ऑपरेशन के लिए ज्यादा ब्लड की जरूरत हो तो उसका लो, और उसका ख्याल रखो, उसको सही सेफ जगह पे ट्रांसफर करो, क्योंकि अगर कुछ सालों के बाद हमें एक और दिल की जरूरत होगी तो हम उसका यूज करेंगे। फिर सेक्रेटरी ओके बोल के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद 5 इयर्स के बाद का सीन दिखाया जाता है, जब नोनो एंटर होती है और वो कोई और नहीं बल्कि डासिया ग्रुप की ईओ बन चुकी होती है। जब वो एक हॉल में आती है और सामने आदमी खड़ा होता है जिसको वो डैड बोल रही होती है, कि डैड उसे फाइल देते हैं और कहते हैं कि आज से सब कुछ तुमने संभालना है और ये सारे तुम्हारे वर्कर्स हैं और ये सब तुम्हें ओबे करेंगे। जिसपे सब वर्कर्स को वेलकम करते हुए झुक जाते हैं और कहते हैं कि हम आपको करेंगे सर। नोनो बोलती है कि मुझे इन पैसे सब चीजों की जरूरत नहीं है, मगर उसके डैड कहते हैं कि ये सब कुछ अब तुम्हें ही संभालना है और कोई ऑप्शन नहीं। इसी तरफ सोयान को दिखाया जाता है, जो कि लिन फैमिली में एज अ डायरेक्टर काम कर रहा होता है। वो यूं ही बैठा काम कर रहा होता है कि तभी बाहर से उसका बेटा आता है और उसका बेटा बोलता है कि मुझे कहीं ट्रिप पर जाना है। जिस पर उसके डैड उसे बोलते हैं कि तुम्हें तो सिवाय घूमने फिरने की और किसी चीज से फुर्सत ही नहीं मिल रही, थोड़ा काम पर ध्यान दो। तुम जानते हो कि डासिया ग्रुप से एक इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है हमारी, जिसपे उसकी न्यू सीईओ आ रही है। अगर उनके साथ हमारी डीलिंग हो गई तो ये कितना बड़ा प्रॉफिट होगा हमारी कंपनी के लिए। जिसपे उनका बेटा ओके बोलता है कि आप परेशान मत हो, आप देखना कि मैं करता क्या हूँ। वो जाने ही लगता है कि तभी सोयान उसको बोलता है कि अपनी माँ को पता मत लगने देना कि नोनो का हार्ट हमने उसके लिए यूज किया है। फिर वो बोलता है कि डैड आप परेशान क्यों हो रहे हैं, आपको लगता है कि इतना अरसा गुजर गया और मॉम अभी भी जिंदा होंगी।
मुझे तो फिर भूल भी गया था कि मेरी कोई मॉम भी है। इसके बाद लिंटियान को दिखाया जाता है जो कि मीटिंग के अरेंजमेंट देख रहा होता है कि तभी बाहर से गार्ड आके उसको बताता है कि बाहर कुछ लोग मेस क्रिएट कर रहे हैं। वो बाहर आके देखता है तो कुछ वर्कर्स जमा हुए होते हैं जो कि डिमांड कर रहे होते हैं कि उनकी इंश्योरेंस उनको वापस दी जाए, क्योंकि उनका एक फ्रेंड हॉस्पिटल में एडमिट था। उसने अपनी इंश्योरेंस करवाई थी मगर जो वो अमाउंट डिजर्व करता था वो उसको नहीं दी जा रही थी। इस पे उसके सारे कोलिग्स उसके लिए आवाज उठा रहे थे। लिंटियान उनको काफी बातें सुना रहा था कि तुम लोग जानते हो कि आज यहाँ मेरी कितनी इंपॉर्टेंट डील होने वाली है और तुम लोग यहाँ मेस क्रिएट कर रहे हो और इसका बहुत बुरा अंजाम हो सकता है। फिर वो सब कहते हैं कि आप तो हमारी बात नहीं सुन रहे थे, हमारे पास सिर्फ एक यही मौका था कि जहाँ पे जो भी आए वो हमारी आवाज सुन सके। दूसरी तरफ नोनो को दिखाया जाता है जो कि चाइना आती है क्योंकि उसके डैड ने उसको डासिया ग्रुप को संभालने के लिए भेज दिया था। उसको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे लू जाते हैं। मिस्टर लू कोई और नहीं बल्कि हमारे ड्रामा के मेन लीड होते हैं और नोनो उसको देख के पूछती है कि आप खुद क्यों आए, जिसपे वो कहता है कि ये मेरे लिए बहुत बड़े एहसास की बात है कि मैं तुम्हें रिसीव कर सकूं। दोनों गाड़ी में बैठ के जा रहे होते हैं कि तभी उस होटल के पास गुजरते हुए वो मैच देख लेते हैं, जिसपे नोनो पूछती है कि ये क्या हो रहा है। ड्राइवर बोलता है कि कुछ नहीं, ये कोई गरीब लड़का है जिसने अभी न्यूली चैन ग्रुप ज्वाइन किया है। इसका बाप है जो कि चैन ग्रुप का डायरेक्टर बना हुआ है और ये उसका बेटा। जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर गन स्टार्ट कर देते हैं। दोनों के नाम पूछने पर वो बताता है कि लिंटिया, और तभी उसको याद आता है कि उसके भाई का नाम था लिंटिया। और वो कहती है कि ये गाड़ी यहाँ पर रोको, मुझे कुछ बात करनी है, जिसपे ड्राइवर मना करता है मगर लू बोलता है कि जैसे मैम बोल रही है वैसे ही करो। फिर ड्राइवर जाके वहाँ गाड़ी रोकता है और वो जाके लिंटिया को गाड़ी से हिट करता है। लिंटिया खड़ा होता है, वो बहुत मिसबिहेव करता है और कहता है कि तुम अंधे हो क्या। गाड़ी से उतरते हुए वो मिस्टर लू को देख लेते हैं और वो फौरन से सॉरी बोलता है। जब नोनो उन वर्कर्स से पूछती है कि क्या प्रॉब्लम है और वो वर्कर्स बताते हैं कि हमारे एक कुलीग का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है, उसके पास पैसे नहीं है और उसको इंश्योरेंस की जरूरत है। हमने उसका इंश्योरेंस नहीं दे रही, बस हम उसी के लिए डिमांड कर रहे हैं। इसमें नोनो आगे बढ़ते हुए उससे पूछती है कि क्या रीजन है, क्या मसला चल रहा है, जिसपे वो कहते हैं कि ये तुम्हारा काम नहीं है और नोनो उसको एक जोरदार थप्पड़ दे मारती है। नोनो उससे पूछती है कि तुम्हारी मॉम कहाँ पर है, क्योंकि वो जानती थी कि ये उसका भाई है। जिसपे लिंटियान बोलता है कि मेरी मॉम की डेथ हो गई है, जिसपे वो उसको एक और थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम कुछ तमीज सीख लो, तुम्हारी माँ ने ये शायद तुम्हें उससे तमीज नहीं सिखाई। और इसके साथ ही नोनो कहती है कि मुझे थोड़ी तबीयत खराब है तो मुझे अंदर रेस्ट के लिए जाना है। और लू बाहर वर्कर्स को बोलता है कि परेशान मत हो, जो आप लोग का हक है वो आप लोग को जरूर मिलेगा, जिस पर सब वर्कर्स काफी खुश हो जाते हैं। और लू भी इसके साथ ही अंदर चले जाता है और वर्कर्स भी वहाँ से चले जाते हैं। तभी लिंटियान खड़ा होता है और उसको बहुत गुस्सा आता है कि ये होती कौन है मेरी इतनी इंसल्ट करने वाली। और वो जल्दी से अपने डैड को कॉल करके कहते हैं कि इन्होंने मुझे मारा है। जब उसके डैड काफी एग्रेसिव होते हैं और उसको पूछते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत कि तुम्हें हाथ भी लगा सके, जिस पे वो बताता है कि डैड कोई और नहीं बल्कि लू ग्रुप और उसकी एक गर्लफ्रेंड नोनो थी। जिस पे उसके डैड बताते हैं कि तुम्हारे बाप की प्रमोशन हो गई और उसके बावजूद किसी की इतनी हिम्मत की वो उसके बेटे के साथ ये सब करे। ये सुन के लिंटियन काफी खुश होता है और वो अपने डैड से पूछता है कि डैड प्रमोशन किस खुशी में, जिस पर वो बताते हैं कि तुम्हारी माँ रोज उनको ब्लड डोनेट करती है और अब शायद कुछ दिनों बाद सर्जरी हो और उसके लिए तुम्हारी मामा का हार्ट बिल्कुल सुटेबल है, तो बस इसी खुशी में मुझे प्रमोशन मिल गई। और जिस पे वो बाप बेटा दोनों बहुत खुश होते हैं। के बाद होटल का सीन दिखाया जाता है जब नोनो और मिस्टर लू बैठे होते हैं और वो लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं। जब नोनो उस हॉस्पिटल के बारे में पूछती है जहाँ चैन की डॉटर की सर्जरी हुई होती है, फिर मिस्टर लू बताता है कि वहाँ तो एक छोटा सा हॉस्पिटल है मगर वहाँ का कार्डियोलॉजिस्ट बहुत अच्छा है, मैंने सुना है, और वो सारा हॉस्पिटल चैन के अंडर है, तो वहाँ की इन्वेस्टिगेशन कराना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। वो लोग यही डिस्कशन कर रहे होते हैं कि तभी बाहर डोर पे नॉक होता है और जब वो लोग अंदर आने का बोलते हैं तो डायरेक्टर सोयान अपने बेटे के साथ अंदर आता है और उसका बेटा काफी हाइपर होते हुए कहता है कि यही लोग थे जिन्होंने मुझसे मिसबिहेव किया था। जब सोयान की नजर सामने मिस्टर लू पे पड़ती है तो वो कहता है, एक बार वो जल्दी से नील डाउन होता है और कहता है कि सॉरी, मुझे पता नहीं था कि यहाँ आप होंगे। फिर मिस्टर लू कहते हैं कि अच्छा तो मैं नहीं होऊंगा तो आप ये हरकतें करेंगे, मेरे लेबर्स और मेरे वर्कर के साथ ये एटीट्यूड होगा आपका, आप कितने सेल्फिश और मीन किस्म के इंसान है। जिस पर वो कहता है कि सॉरी, ये मैंने नहीं किया, ये मेरे बेटे की गलती हो गई है। बेटे को बोलता है कि जल्दी से जमीन पर बैठ के माफी मांगो इनसे, और वो जल्दी से नील डाउन होकर उनसे माफी मांगने लगता है और अपने फेस पे थप्पड़ मारने लगता है कि आइंदा के बाद ये सब नहीं होगा। वे नोनो खड़े होते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम खुद को एक दो थप्पड़ मारोगे तो हम तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। और तभी वहाँ पर सोयान खड़े होते हैं। जब नोनो उससे पूछी कि तुम्हारी वाइफ कहाँ है, वो बताता है कि उसकी डेथ हो गई है। नोनो को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसकी वाइफ कोई और नहीं बल्कि नोनो की मॉम होती है। वो उसको एक जोरदार थप्पड़ दे मारता है और उसको बोलता है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम्हें क्या लगता है हमें नहीं पता कि तुमने अपनी वाइफ और अपनी बेटी को बेच दिया है। इस पे सोयान वो डर जाते और कहते हैं कि ये आप कैसी बातें करेंगी, मैं क्यों उनको बेचूंगा और ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं, आप ऐसा नहीं कह सकती मुझसे।
इस पे नोनो बोलती है कि तुम्हारा क्या लगता है कि तुम यहाँ डायरेक्टर की सीट पे बैठ जाओगे कुछ ले देकर तो हमें पता नहीं चलेगा क्या? ये जो तुम्हारा बेटा है जो कि बहुत बड़ा अमीर ज्यादा बनता फिर रहा है, इसको भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन शायद आप लोग मुझे नहीं पहचान पाए। तभी वो अपना हाथ उठाती है तो सोयान की नजर उसके ब्रेसलेट पे पड़ती है। उसको याद आ जाता है जब बचपन में उसने यही ब्रेसलेट पहना हुआ था। वो दोनों बाप बेटा काफी हैरान होते हैं, कहते हैं ये कैसे हो सकता है, तुम्हें तो हमने खुद मारा था, हमने खुद बेच दिया था, तुम जिंदा कैसी? और वो लोग बहुत डर जाते हैं ये जानकर, और ये देखकर वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। जब मिस्टर लूस को बोलते हैं कि अगर आप चाहते हैं तो मैं इनको पकड़वा सकता हूँ। फिर नोनो बोलती है कि मैं इनको अभी नहीं पकड़ना चाहती, मैं चाहती हूँ कि पहले मेरी मॉम का पता चले कि वो कहाँ है, वो जिंदा सलामत मुझे मिल जाए तो फिर मैं देखूंगी कि इनके साथ मैंने क्या करना है। दूसरी तरफ चेयरमैन चेन को दिखाया जाता है जो अपने मैनेजर के साथ दासिया ग्रुप का प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर डायरेक्टर सुयान आता है जो कि जबरदस्ती इंटर होता है और सेक्रेटरी उसको बोलती है कि मैं इनको मना भी कर रही हूँ, ये फिर भी अंदर आ रहे हैं, जिसपे डायरेक्टर चैन उसको ओके बोल के बाहर भेज देते हैं। और डायरेक्टर सुयान उसको बताता है कि आप जानते हैं कि मेरी बेटी नोनो वापस आ गई, तुमने तो कहा था कि वो मर गई है, वो मेरे लिए मसला क्रिएट करेगी और तुम जानते हो कि वो कितने खतरनाक बन के आई है, वो बिल्कुल एक पागल शेरनी की तरह मुझ पर हमला करना चाह रही थी। फिर चेयरमैन चैन को याद आता है कि हमने तो एंड सर्जरी के वक्त उसका हार्ट रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो यंगर हार्ट था, शायद इस वजह से वो जिंदा बच गई थी, मगर तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि डासिया ग्रुप के काफी बंदे हैं मेरे पास। जिस पे डायरेक्टर बोलता है कि मुझे ये टेंशन है कि अगर वो अपनी मॉम के साथ मिल गई तो वो दोनों हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। व्यक्ति चैन उसको तसल्ली देते हुए कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैंने इतनी कच्ची गोलियां खेली है कि वो अपनी मॉम से मिल जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा, और इतने साल बाद तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बीवी इस हॉल में होगी कि उसे पहचाना जा सके। तभी वो कुछ पेपर्स पकड़ा के लिटियन को बोलता है कि अपनी मॉम को वीडियो कॉल करके ये मैसेज सुनाओ। तभी लिटियन ग्लासेस पहन के थोड़ा सोबर लुक से अपनी मॉम को वीडियो रिकॉर्ड करता है। इसमें वो बताता है कि मैं एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ और मुझे स्कॉलरशिप भी मिल गई है, आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है और मैं बहुत जल्द आऊंगा आपको लेने के लिए। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब उसकी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट होती है और चेयरमैन चैन उसके पास आते हैं। चेयरमैन चैन उसको बोलते हैं कि मैं ही हूँ वो जालिम इंसान जिसने तुम्हारी बेटी का कत्ल किया, और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बेटे का कत्ल ना हो तो इसके लिए तुम्हें अपना मुंह बंद रखना पड़े। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक तो ये कि तुम अपनी बेटी की इंसाफ के लिए अपना मुंह खोलो और दूसरा ये कि अपने बेटे के हाथ धो बैठो। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या करना है। मैं तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज कर दूंगा, तुम्हें कोई भी नहीं पहचान पाएगा, तुम्हें एक नई लाइफ दूंगा, तुम्हारा बेटा भी मेरे पास अच्छे से पढ़ेगा, मगर तुम्हें मुंह बंद रखना पड़ेगा। वो माँ थी और उसने यही पे एग्री किया कि उसका बेटा अच्छे से पढ़े और वो अपनी आइडेंटिटी चेंज करने के लिए तैयार हो। चेयरमैन चेन उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा के उसका फेस चेंज कर देता है कि कोई उसको पहचान न सके। और तभी वो घर में बैठी होती है, वो वीडियो देख रही होती है कि पीछे से मैंग आके उस पे शाउट करती है कि तुम यहाँ मजे से फोन यूज कर रही हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, तो अपनी बेटी की वीडियो क्लिप्स देखने से फुर्सत मिल गई है तो आके जल्दी से मेरा बैग पैक करो। और तभी वो उसका बैग बंद कर रही होती है जब मैंग को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और कहती है कि तुम कितनी लेजी हो, तुम ये समझ नहीं आते कि मेरे डैड ने तुम्हें रखा हुआ क्यों है, मेरा सर खाने के लिए। और तभी वो बैग पैक करके उनको पकड़ाने लगती है जब मैंग उस पर मजीद गुस्सा होती है कि तुम जानती भी हो कि मेरा हार्ट प्रॉब्लम है, तुम मुझे ये बैग उठाने का कह रही हो, ये तुम मेरे साथ उठा के आओगी। दूसरी तरफ मिस्टर लू और नोनो को दिखाया जाता है जब उसका असिस्टेंट आके मिस्टर लू को बोलता है कि मैंग आ चुकी है, वो आपसे मिलना चाह रही है। नोनो उसको बोलती है कि अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ, हम फिर बाद में बात करते हैं। उसके साथ ही लू वहाँ से चला जाता है। वो जाते हुए नोनो का बोतल उठा लेता है। जब नोनो उसके पीछे आती है उसको बोलती है कि ज्यादा रोमांटिक और ड्रामेटिक हरकतें करने की जरूरत नहीं है। फिर लू अनजान बनते हुए कहते कि नहीं, वो तो मैं गलती से आपकी बोतल उठा लाया, मैंने सोचा कि दूसरी बोतल क्यों जाया करूँ, बस एक ही यूज कर लूँ। और वो जान छुड़ाते हुए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ नैनी को दिखाया जाता है जब वो वहाँ खड़ी होती है और मैंगो ने बोलती है कि ये पर्स मुझे दे दो और यहाँ पे वेट करो, जब मैं बुलाऊं तो फिर आ जाना। नैनी बोलती है कि मैं बाहर लॉबी में चली जाऊँ, यहाँ में खड़े होते हुए मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। इस मामूली सी बात पर मैंगो इतना गुस्सा आता है, वो बोलती है कि तुम हमेशा मुझे परेशान क्यों करती रहती हो, मैं तुम्हें आवाजें देती रहूंगी फिर अगर मुझे जरूरत पड़ती है तो वो बोलती है कि मुझे बस मैंने इसलिए बोला कि मैं आपको यूँ खड़े होकर परेशान नहीं करना चाहती थी और वैसे भी मेरा करने वाला कोई काम नहीं। मैंगो अपना ब्रेसलेट उठा के तोड़ के सारा नीचे फेंक देती है, बोलती है कि अगर तुम्हारा कोई काम नहीं है तो ये मुझे समेट के दो। वो यही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ से नोनो गुजरती है और ये नैनी कोई और नहीं बल्कि नोनो की मॉम होती है। जब वो जमीन पे पड़े मोतियां उठा रही होती है तो नोनो उनकी हेल्प करती है और जब नोनो उससे पूछती है कि ये लड़की कौन है और ये आपको इतना बुली क्यों कर रही है, तो वो उसको खामोश होने का बोलती है कि चुप करो, ये मेरी बॉस है, अगर उसने सुन लिया तो वो मुझे छोड़ेंगी नहीं। फिर नोनो ओके बोल के वहाँ से कहती है कि अच्छा चलो ठीक है मैं जाती हूँ, और वो चली जाती है। कुछ देर बाद नोनो आइसक्रीम लेके आती है। जब एक आइसक्रीम वो खुद खा रही होती है दूसरा नैनी को देना चाह रही होती है। नैनी उसको मना कर देती है कि मैं ये आइसक्रीम नहीं ले सकती, मुझे परमिशन नहीं है इतना किसी के क्लोज आने की और यूँ किसी से बात करने की, जिसपे नोनो बोलती है कि आप ले लें, यहाँ मेरे और आपके अलावा कोई नहीं है।
और वो दोनों आइसक्रीम खाने लगते हैं जब नोनो को अचानक से हेडेक स्टार्ट होता है, जिसपे वो नैनी बोलती है कि जल्दी से स्पिट कर दो, आपका ब्रेन फ्रीज होने वाला है। ये इसी वजह से पेन होता है। तभी नोनो को याद आता है कि मतलब जब वो आइसक्रीम खा रही थी तो तभी उसको यूं ही पेन स्टार्ट हो गया था, और उसकी मॉम ने भी उसको यही कहा था, और उसको ऐसे लगता है जैसे ये उनकी मॉम हो। तो तभी वो उनको बोलती है कि तुम जिस चैन की डॉक्टर के साथ आई हो, इनका कोई हार्ट प्रॉब्लम है। जिस पर नैनी बताती है कि हाँ, ये बहुत प्यारी है मगर इसका यही मसला है। नोनो उससे बातें नहीं करवाना चाह रही होती है। नोनो उसको बोलती है कि किस कार्डियोलॉजिस्ट से ये ट्रीटमेंट करवा रही है। एक्चुअली हमारे कुछ रिलेटिव है, उनका भी यही प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा कि उनको मैं रेफर कर दूं। नैनी को याद आ जाता है जब चेयरमैन चैन ने उनको मना किया था कि ये बात तुम किसी को भी नहीं बताओगी, ना ही तुम किसी के क्लोज होगे। तभी वो उसको मना कर देती है कि मैं आपको उसके बारे में नहीं बता सकती, सॉरी। इसके बाद मैंग को दिखाया जाता है जो कि अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर रही होती है, और लू खामोशी से बैठ के सुन रहा होता है। लू का ध्यान मुकम्मल तौर पे फोन पर होता है। मैंग प्रेजेंटेशन एंड करने के बाद उसके पास आती है और उसको बोलती है कि कैसे लगा, जिसपे लू कहते हैं कि बहुत अच्छा था। मैंग ये जानकर बहुत खुश होती है और लू उसको बोलते हैं कि तुम्हारा हार्ट प्रॉब्लम था, अब कैसा फील करती हो। वो कहती है कि अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। जिस पर लू से बोलता है कि मुझे भी कभी कभार काफी प्रॉब्लम रहता है, तो मैंने सोचा किसी कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा दूं। जिस पर मैंग बताती है कि जो मेरा वाला है वो बहुत अच्छा और एक्सपीरियंस बंदा है। मैंग बोलती है कि अगर आप कहते हैं तो मैं अपॉइंटमेंट ले देती हूँ। जिस पर लू कहते हैं कि नहीं, मैं अक्सर बिजी रहता हूँ तो कोई फायदा नहीं होगा इस चीज का। मैंग बताती है कि अगर आप इस तरह से जाएंगे तो वो किसी का ट्रीटमेंट नहीं करते, लेकिन ये है कि मैं आपको ये फेवर कर सकती हूँ। और वो अपने बैग से कार्ड निकाल कर उसको पकड़ा देती है और कहती है कि आप जाकर मेरा नाम लेंगे तो वो आपका ट्रीटमेंट कर देंगे। जिसपे लू उसका शुक्रिया अदा करता है, कहते हैं कि थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है। वो दोनों बाहर आ जाते हैं जब नोनो और वो नैनी खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं, और वो इनको आते हुए देखकर खामोश हो जाते हैं। जब मिस्टर लू नोनो को बोलता है कि तुम यहाँ पर खड़ी हो, जिस पर नोनो बोलती है अगर आप लोग फ्री हो गए तो हम लंच कर लें। ये सब देखकर मैंग को बहुत गुस्सा आता है, और मैंग सोचती है कि पता नहीं ये लड़की कौन है। और वो लू को बोलती है कि चलिए, अगर आप इसके साथ जाना चाहते हैं तो मैं वापस ही खुद ही चली जाऊंगी। और वो अपनी नैनी के साथ आ जाती है। इसके बाद मैंग गाड़ी में आके बैठ जाती है जब वो अपने डैड को कॉल करके बोलती है कि लू के साथ कोई लड़की थी, जिसको उसके डैड बताते हैं कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है। ये सुन के मैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, कहते हैं कि उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती, वो सिर्फ मेरा है, वो सिर्फ मेरा ही रहेगा। इस पर डैड उसको बोलते हैं कि तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। चेयरमैन अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि उस लड़की को रास्ते से हटाओ, वो काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। जिसपे वो कहते हैं कि इस बार तो वो जिंदा नहीं बचेगी, और वो ओके बोलता हुआ वहाँ से निकल जाता है। उसी तरफ लू और नोनो को दिखाया जाता है जब वो दोनों लंच कर रहे होते हैं और साथ में बातें भी कर रहे होते हैं। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब एक मरतबा लू पर किसी ने अटैक कर लिया था अब्रॉड में, और तभी उसको नोनो ने बचाया था। जिसपे वो नोनो का शुक्रिया अदा करता है। तो नोनो उसको बोलती है कि बस तुम ये करना है, जब हम वापस अपनी कंट्री चले जाए तो तुम मुझे मैडम कह के बुलाना। इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जब लू कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम आ जाना। जिस पर नोनो बोलती है कि मुझे शॉवर लेके रेडी होना पड़ेगा, और वो वहाँ से निकल जाता है। जब नोनो शॉवर लेके बाहर आती है तो उसके रूम के बाहर गार्ड खड़ा होता है। इतने में चेयरमैन का असिस्टेंट कुछ आदमियों को लेकर नोनो को खत्म करने आ रहा होता है कि उसके गार्ड को बाहर बोलता है कि पेमेंट तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है, और वो रूम पे आके उसको खत्म करना चाह रहे होते हैं। लेकिन जब वो डोर ओपन करते हैं तो सामने गार्ड्स खड़े होते हैं। तभी बाहर वाला गार्ड अंदर आता है और उनको बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे कुछ पैसे देकर खरीद लोगे और हमारी मैडम को इतनी आसानी से मार डालोगे। आज तक जिसने भी डासिया से पंगा लेने की कोशिश की वो जिंदा नहीं बचा। जिसपे वो सामने खड़ा असिस्टेंट बोलता है कि डासिया नहीं, हम नोनो को मारना चाहते थे। पे वो गार्ड बोलता है कि तुम्हारे इत्तला के लिए हर्ष है कि तुम जिस पे नोनो कह रहे हो वो डासिया की ऑनर ही है। ये सुनकर असिस्टेंट काफी घबरा जाता है, वो डर जाता है और वो वहाँ से भाग निकलता है। गार्ड्स उसको काफी पकड़ने की कोशिश करते हैं मगर वो नीचे आ जाता है। तो नीचे आके वो चीफ के बताता है अपने प्रेसिडेंट को, जो कि रोड के दूसरी साइड पे खड़ा होता है, कि नोनो ही डासिया की प्रेसिडेंट है। मगर प्रेसिडेंट ठीक से सुन नहीं पाता, और तभी एक गाड़ी आती है जो उसको किडनैप करके ले जाती है। तभी प्रेसिडेंट कहता है कि मैंने कहीं गलत तो नहीं सुन लिया, या ये यही कह रहा था ना कि हम गलत लड़की को ढूंढ रहे हैं। और उसके बैठते ही मैंग शुरू हो जाती है कि डैड उस लड़की को रास्ते से हटाए, मैंने कितनी बार आपको बोला है, आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती। इस पर डैड को शांत करते हुए कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, मैंने बात की है, मगर ये कोइंसिडेंटली वही लड़की निकली जिसने तुम्हें हर्ट दिया था। फिर मैंग बोलती है कि उसको गुजरे हुए 15 साल हो गए, ये मामला खत्म करें और जो मैं आपसे कह रही हूँ उस पर अमल करें। आपको पता है मेरा तो अभी से सांस बंद होने लगा है। आप जानते हैं कि मैं लू को किसी और के साथ नहीं देख सकती। इस पे उसके डैड उसे बोलते हैं कि तुम परेशान क्यों हो रही हो, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि वो उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। दूसरी तरफ नोनो और मिस्टर लू को दिखाया जाता है जिसने चेयरमैन के असिस्टेंट को पकड़ा होता है और उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम अटैक क्यों करना चाह रहे थे। अब हमने तुम्हें सरेंडर कर दिया, और तुम्हारा पहले भी यही स्टाइल था और अब भी तुम्हारा यही स्टाइल है। तुम हमेशा मुझ पर अटैक करते हो, लेकिन आज तुम मेरे हाथों आई गए हो, और अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि तुम हमें सब कुछ सच सच बता दो, नहीं तो तुम अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। तो तुम्हें तकरीबन 4 बिलियन का नुकसान होगा। उसके अलावा तुम्हारी बेटी और तुम्हारी वाइफ दोनों हमारे पास है,
और हमारी एक कॉल से तुम्हारी कंस्ट्रक्शन रुक सकती है, जिससे तुम्हें बहुत बड़ा लॉस होगा और हम तुम्हें ब्लैक लिस्ट पे करवा देंगे। पहले तो ये सारी बातें वो बर्दाश्त करता रहा और कहता है कि मैं किसी सूरत में पीछे नहीं हटूंगा, मैं चेयरमैन चेन के साथ किसी सूरत की गद्दारी नहीं कर सकता। तो वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, फिर हम यही करते हैं। फिर वो डर जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं आपको को बताता हूँ सब कुछ। फिर मैं नोनो और नूर से उस डॉक्टर का पता करना चाह रहे थे जिससे मैं ट्रीटमेंट करवा रही है। इससे वही डॉक्टर जानता है कि उसको हार्ट किसने डोनेट किया और उसकी मदर कहाँ पर है। क्रिस्टियन कहते हैं कि ठीक है, मैं सब कुछ तुम लोग को बता दूंगा, लेकिन एक शर्त पे कि तुम लोग मेरी बीवी और मेरी बेटी को कुछ नहीं कहोगे और हम तीनों अब्रॉड में सेटल हो जाएंगे। ये सब कुछ तुम लोग करोगे, जिसपे नोनो एग्री कर देती है। और वो असिस्टेंट उनको बताता है कि वो एक कार्डियोलॉजिस्ट है जो कि नॉर्मली उस हॉस्पिटल में नहीं होता, मगर हर 15 को वो विजिट करता है। जिस पे वो असिस्टेंट को जाने देती है और फिर नोनो लू को बोलती है कि हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। जिस पर लू बताता है कि मैं एक नर्स अरेंज करता हूँ जो उस हॉस्पिटल में रहेगी और वो हमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी, क्योंकि ये काम कोई अंदर वाला बंदा कर सकता है, बाहर वाले के लिए पॉसिबल नहीं। नोनो उसका शुक्रिया अदा करती है, जिस पर मिस्टर लू से बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारी हेल्प करके। इसके बाद मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जब नोनो मीटिंग कंडक्ट कर रही होती है और वही डार्सिया ग्रुप की सीईओ होती है। इसके बाद लू उठ के सबको प्रोजेक्ट के बारे में समझाता है और बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको काम की समझ आ गई हो। इसके साथ ही वो परमिशन लेके रूम से बाहर चला जाता है कि तभी पीछे से चेयरमैन चैन और उनकी डॉटर मैंग आ जाती है। उसको यहाँ सीट पे बैठ के वो उनको कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम सीईओ की सीट पर बैठ सको। इस पे नोनो का असिस्टेंट लैपटॉप से एक वीडियो दिखाता है जिसको उसकी डैड ने वीडियो में क्लियरली बोल दिया था कि डासिया ग्रुप अब मेरी बेटी नोनो का है। सारी वीडियो के बाद नोनो खड़ी होती है और नोनो बोलती है कि क्या कहा था तुमने कि मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये सब कुछ पास खड़ी मैंग देख रही होती है और मैंग उसके पास आते हुए कहती है कि तुमने क्या करके मिस्टर लू को अपने इतने करीब किया है, कहाँ से सीखती हो तुम इतनी चालाकियां, ये सब तुम्हारे आगे पीछे क्यों मंडलाते रहते हैं। मैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और पास ही वो बोतल उठा के उसके ऊपर पानी फेंक देती है। को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो बोतल उठा के पूरी मैंग के सर पे दे मारती है। मैंग उधर ही बेहोश हो जाती है। तभी उसके डैड उसके पास आते हैं और उसको उठाते हैं और उसके सर से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। चेयरमैन चैन बोलते हैं कि तुम मुझे जो भी कहो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मेरी बेटी के साथ ये एटीट्यूड, इसका तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। दोनों कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम कुछ भी करते फिरोगे और तुम्हें पूछने वाला कोई भी नहीं है। जिस तरह तुम 15 साल पहले करते रहे अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जो तुमने मेरे साथ 15 साल पहले किया ये तो उसके बदले में अभी कुछ भी नहीं है। अभी तुम देखते जाओ कि मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। और तभी चेयरमैन चैन किसी को कॉल करते हुए कहते हैं कि तुम अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। और वो कॉल मिटाने ही लगता है कि तभी एक मीटिंग मेंबर उठ के उसके हाथ से फोन खींच के दूर फेंक देता है। यूं ही लगे और देख के तभी मिस्टर लोस को बोलते हैं कि ये बात यहीं पर खत्म कर दो। और नोनो कहती है कि सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं इन्हें जाने दे रही हूँ। तभी चेयरमैन बोलते हैं कि तुम्हें इस सबका बहुत बड़ा बदला चुकाना पड़ेगा और वो अपनी बेटी को उठा के वहाँ से चला जाता है। ये जाने के बाद नोनो उसको बोलती है कि तुमने क्यों मुझे मना किया, जिस पे लू बताता है कि मुझे 2 कॉल्स आ चुकी है। बट चेयरमैन चैन अपनी बेटी मैंग को हॉस्पिटल ले आता है और जब उसको होश आता है वो कहती है कि डैड आपने उनको इतनी आसानी से क्यों जाने दिया। जिस पे वो कहती है कि हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, हर चीज उसके अंडर कंट्रोल है और हम बाउंड है उसको obey करने की। और वो मैंग को बोलते हैं कि मुझे तुम्हें एक और भी बात बतानी है, वो ये कि मैं तुम्हारा रियल फादर नहीं हूँ। तो फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब चेयरमैन चेन जो कि रियल वाला था उसने इससे बात करके इसको बोला था कि आज से मेरा बिजनेस और मेरी बेटी सब कुछ तुम्हारे हवाले। ये काफी स्ट्रॉन्ग आदमी था और वो जानता था कि ये सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर लेगा। दूसरी तरफ नोनो को दिखाया जाता है जो कि मीटिंग रूम से बाहर आती है और वो देखती है कि वो नैनी उधर वही पल्स उठा रही होती है और वो उसे कहती है कि आप हर वक्त यही उठाती रहती है। जिसपे वो कहती है कि नहीं, बस वो आज मैडम को गुस्सा था तो इसलिए। नानो उसको बोलती है कि आपने डिनर भी नहीं किया होगा, चलिए आए हम साथ में डिनर करते हैं। नैनी काफी मना करती है मगर वो उसको कहती है कि कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और वो उसको रेस्टोरेंट ले जाती है और दोनों वहाँ बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। चेयरमैन मैंग को बता रहा होता है कि मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मगर तुम उसका बहुत कुछ बिगाड़ सकती हो क्योंकि तुम चेयरमैन चेन की रियल डॉटर हो। और वो नैनी जिसको मैंने अपने घर में रखा हुआ है वही इसकी मदर है। मैंग को बात समझ में आने लगती है और वो कहती है कि अच्छा, तभी मैं उसको हमेशा उससे इतना इरिटेट होती है, उसको निकालने की बात करती हूँ और आप मना कर देते हैं। इसमें चेयरमैन बोलता है कि वही उसका वीक पॉइंट है और वो यहाँ पर हमसे बदला भी सिर्फ अपनी मॉम का लेने के लिए आई है। उसको मैंने जाने दिया तो वो दोनों मिल जाएंगे और तुम्हें पता है कि वो हमारा क्या हाल कर सकती है। दूसरी तरफ उस नैनी को दिखाया जाता है जब नोनो उसको बोलती है कि तो आप डिनर कर ले, मैं आपके लिए गाड़ी मंगवाती हूँ, आप घर चली जाना। बोलती है कि हाँ मुझे जाना होगा, नहीं तो मैडम बहुत गुस्सा करेंगी। और इसके बाद घर का सीन दिखाया जाता है जब वो आती है और सामने ही मैंग खड़ी होती है और उसको बहुत गुस्सा आया हुआ होता है। वो उससे पूछती है कि तुम किसकी गाड़ी में आई हो, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि किसी से बात नहीं करनी, किसी से इतना अटैच नहीं होना, तुम फिर क्यों इसके इतने करीब जा रही हो। चीजें उठा उठा के उसके फेस पे मार रही होती है जिसपे वो काफी रो रही होती है मगर वो उस पे तरस नहीं खाती। और वो कांच की बोतलें तोड़ के उधर जमीन पे फेंकती है और उसको बोलती है कि नील डाउन हो जाओ जल्दी से। वो बहुत माफिया मांग रही होती है कि तभी वो मैंग उसको पिक्चर दिखाती है उसके बेटे की जो कि हॉस्पिटल में पड़ा होता है और वो काफी जख्मी होता है।
मैंग बोलती है कि इसकी हालत देख रही हो ना, तुम्हें पता है कि इसके ट्रीटमेंट पे भी कितने पैसे लगेंगे। अगर तुम चाहती हो कि ये जिंदा सलामत वापस आ जाए तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। वो पूछती है कि क्या, जिस पर मैंग उसको बोलती है कि जिस मैडम के साथ आज तुम बहुत हंसी खुशी बातें कर रही थी, मुझे वो सब बुरी लगती है। और वो अपने पॉकेट में से एक नाइफ उठाती है और उसको बोलती है कि तुम समझ रही हो ना, सिर्फ वो उस नैनी को बोल रही थी कि तुम्हें उस लड़की का कत्ल करना है। तो उसी तरफ चेयरमैन को ऑफिस में दिखाया जाता है, जो कि सोयान और उसके बेटे को सामने खड़ा किया होता है और उसको बोलते हैं कि आप किसी भी तरह से हमें दोनों को रास्ते में से हटाना होगा। मुझे नहीं लगता कि ये काम तुम दोनों से बेहतर कोई कर सकता है। जिसपे सोए बोलता है कि मुझे तो नहीं पता था कि मेरी बेटी इतनी आगे चली जाएगी। इस पे चेयरमैन कहते हैं तो क्या तुम पछता रहे हो इस बात पर कि तुमने उसको बेच दिया। कहते हैं कि नहीं नहीं, बस आप जैसे कहेंगे हम वैसे करेंगे। उसका बेटा बोलता है कि तो डासिया ग्रुप इतनी बड़ी कंपनी की इकलौती मालिक है, आपको लगता है कि उसका मारना इतना आसान होगा? और अगर हम उसको मार भी दे तो क्या आपको लगता है कि हमें कोई जाने देगा? इस पे चेयरमैन बोलते हैं कि उस सब की तुम लोग फिक्र ना करो, मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है उस सब के लिए। इसके बाद नोनो को दिखाया जाता है जब नोनो बैठी हुई होती है और उसके पास एक लड़का उसके डैड को लेकर उसको जमीन पे फेंकता है। हमें अभी पता चला कि यह तुम्हारे फादर है, तो इसलिए हम इसको नहीं रख सकते। अगर तुम इसको रख सकती हो तो तुम खुद ही देख लो, क्योंकि हमारे पास इसकी और जगह नहीं है। फिर नोनो कहती है कि इसको ले जाओ यहाँ से, इसको मैं 1 मिनट भी नहीं देख सकती। जिसपे वो अपनी नाइफ उठा के उसको मारने लगता है कि तभी नोनो कहती है कि रुक जाओ। और वो कहता है कि तुम्हारे रोकने का मतलब हुआ कि तुमने गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया। और उसके साथ ही वो वहाँ से निकल जाता है और जमीन पे पड़ा सुयान उससे माफिया मांगने लगता है। इसी तरफ मैंग को कॉल आती है कि वो मिशन सक्सेसफुल हो गया, उसने रख लिया अपने डैड को, अब तुम्हें अपना काम करना है। जिसपे वो फोन रखने के बाद अपनी नैनी को बोलती है कि तुम्हें अब अपना काम करना है। तो है ना, जैसे मैंने गाइड किया सब कुछ उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर कोई भी गलती हुई तो ये याद रखना कि तुम्हारा बेटा हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, और अगर उसकी सर्जरी एक भी दिन लेट होती है तो फिर क्या पता तुम उसको शायद सारी जिंदगी भी ना देख पाओ। इस पे वो जाना तो नहीं चाहती, मगर फिर ओके बोल के वहाँ से चली जाती है और वो नीचे बैठ के रो रही होती है। ऊपर से नोनो आती है और उसकी रोने की आवाज सुनती है और उससे पूछती है कि तुम रो क्यों रही हो। जिस पर वो उसे बोलती है कि आप ऊपर क्या कर रही थी, आप अब तक नीचे क्यों नहीं आई। फिर नोनो कहती है कि बस ऊपर मुझे एक काम करना था। और तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब वो अपने डैड को हाथ पांव से बांधकर उसको एक गार्ड्स के हवाले करके आई थी। वो नैनी बहुत बुरी तरह से रो रही होती है जब नोनो उसको पूछती है कि क्या मसला है, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। जिस पर नैनी उसको बताती है कि आपकी जान को खतरा है, आप मरने वाली है, आप प्लीज कहीं दूर बचे और अपने आप को बचा ले, नहीं तो मेरी बॉस आपको छोड़ेगी नहीं। वो ये नहीं बताती कि उन्होंने मुझे मारने के लिए भेजा, लेकिन वो उसको ये बता देती है कि मेरी बॉस आपको मारना चाहती है और वो आपकी जिंदगी खत्म कर देना चाहती है। और नैनी फिर भी रो रही होती है। जिसपे नोनो वजह पूछती है तो वो बताती है कि मेरे बेटे का कार एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और उसकी सर्जरी के लिए पैसे चाहिए। नोनो उसे काफी तसल्ली देती है और उसको चुप करवाती है और कहती है कि हिम्मत से काम ले, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें इन सब चीज़ों और मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही वो उठती है और उसको कहती है कि मुझे जाना होगा, और वो उसको हक करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद होटल का सीन दिखाया जाता है जब मैंग, चेयरमैन, चेन और लिन को दिखाया जाता है जब वो लोग बैठे होते हैं और वो लोग बातें कर रहे होते हैं। वो यही डिसाइड कर रहे होते हैं कि नोनो को रास्ते में से कैसे हटाना है। जिस पर लिंग उनको काफी अच्छा सजेशन देता है और कहता है कि उसको आने दो और तुम लोग देखना कि मैं करता क्या हूँ। वो अपना सारा प्लान उनको बताते हैं जिसपे वो लोग काफी खुश होते हैं। वो लोग यही बातें कर रहे होते हैं कि इतने में नोनो आ जाती है और उसको देख के टिंग बोलता है कि तुम तो काफी ब्रेव लड़की हो कि इतने खतरनाक माहौल में भी तुम अकेले उठ के आ गई हो, तुम्हें डर भी नहीं लगता। मुझे ऐसे ही लोग पसंद है। नोनो बोलती है कि मैं उनमें से नहीं जो डर जाए, और नोनो वहीं पर बैठ जाती है। जिस पर वो बोलते हैं कि से हम ये सारे ग्रजेस खत्म करते हैं और तुम्हारी भी इतनी अच्छी कंपनी और हमारी भी काफी बड़ी कंपनी, अगर हम कोलैबोरेशन से काम करें तो हम कितने आगे जा सकते हैं। नोनो बोलती है कि ये कोलैबोरेशन सिर्फ एक ही शर्त पे पॉसिबल है, वो ये कि तुम लोग मेरी मॉम को मेरे हवाले कर दो। जिस पे टिंग बोलता है कि ये तो इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर तुम्हारी यही शर्त है तो ठीक है, हमारी तुम्हारी शर्त मंजूर है। तभी वो कुछ पेपर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं कि इस पे साइन कर दो। ना उस पे साइन कर रही होती है और वो सब काफी खुश हो रहे होते हैं। वो कहते हैं कि बस आज से सारे ग्रजेस खत्म और इसी खुशी पे ड्रिंक करते हैं। तभी दूसरी साइड पे वेटर्स को दिखाया जाता है जो कि ग्लासेस में ड्रिंक डाल रही होती है। तभी वो एक ग्लास में ड्रग्स भी ऐड कर देती है। वो ड्रिंक लेके आती है और वो सबको 1 बाय 1 गिलास देती है। जिस पर नोनो बोलती है कि मुझे ये नहीं, ये दूसरा गिलास चाहिए। वो अपना गिलास चेंज कर लेती है। सब अपना ही ड्रिंक कर रहे होते हैं कि तभी नोनो को चक्कर आते हैं और वो वहाँ पे गिर जाती है। तो तभी गार्ड्स आकर उसको रूम में पहुंचाते हैं और वो लोग काफी डरे होते हैं कि पता नहीं कुछ हो ना जाए। जिस पर टिंग बोलता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ सो रही है और उसको सुलाए सिर्फ इसलिए गया है ताकि हमें काम करने में कोई मुश्किल ना हो। और इसके साथ ही वो सब वहाँ से निकल जाते हैं कि हम पर नाम आए। और तभी लिंडिया देखता है कि ये तो स्लीपिंग पिल्स हैं। वो फौरन से अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करके बोलता है कि आज रात आओ, हम डिनर करेंगे। गर्लफ्रेंड मना कर देती है मगर वो काफी इंसिस्ट करता है और वो मान जाती है। दूसरी तरफ असिस्टेंट को दिखाया जाता है जब वो नोनो के पास आता है। वो काफी परेशान होता है और गार्ड्स उसे बताते हैं कि मैडम को कुछ नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल है, बस वो सो रही है तो हमने भी उनको डिस्टर्ब नहीं किया।
जिस पे असिस्टेंट सब गार्ड्स को बोलता है कि मैडम अपने कॉन्शियस में नहीं है तो तुम लोग को बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा कि उनको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इसके बाद असिस्टेंट जियांगशन के पास आ जाता है। जब जियांगशन उससे बोलता है कि मैं बहुत जल्दी कंपनी वापस आऊंगा और उसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी, फिर वो ओके बोल देता है। और कुछ देर बाद वो असिस्टेंट वापस उसी होटल में आता है और वो उन गार्ड्स के लिए कुछ खाने के लिए लेके आता है। गार्ड्स बहुत खुश हो जाते हैं, वो फौरन से खाने लगते हैं, मगर वो खाते ही वो लोग बेहोश हो जाते हैं। तभी उसी नैनी को दिखाया जाता है जो कि उस होटल में इंटर होती है और वो नोनो के पास आती है। वो उसको कत्ल करना चाहती है, मगर नोनो अपने अनकॉन्शियस में होती है और वो कहती है कि मॉम मॉम, वो बुला रही होती है और उसका दिल पिघल जाता है और उसको अपनी बेटी याद आ जाती है। और तभी वो इरादा कैंसिल कर देती है कि मैं इसको नहीं मार सकती। और वो उसे ही मैंग को मैसेज करके बोलती है कि अगर आप मेरे बेटे को बचाना चाहे तो भी आपकी मर्जी, और अगर आप नहीं बचाना चाहते तो वो भी आपकी मर्जी, लेकिन मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती कि अपने बेटे के लिए मैं औरों की जान लेती फिरूं। वो वहाँ से चली जाती है। जब वो बाहर आती है और वो वहाँ से गुजर रही होती है तभी उसको एक रूम में से चीखने की आवाजें आती हैं। जब वो दरवाजा खोलती है तो अंदर उसका बेटा एक लड़की के साथ जाती कर रहा होता है। उसका बेटा कोई और नहीं बल्कि लिंटियन होता है। वो उसको पहचान लेती है। वो कहती है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो, वो सब कुछ झूठ था जो तुम एक हॉस्पिटल में एडमिट थे। वो उसको बहुत बोल रही होती है, मगर लिंटियन उसको नहीं पहचान रहा होता। वो उसको दिखे मार के उसको कहते हैं कि पीछे हटो नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। वो उसको रोक रही होती है कि मत करो ये सब, मुझे तो लगा तुम स्कॉलरशिप हो, तुम किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, सुधर गए हो कि, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। लिंटियन उसको वापसी रोकता है, वो नहीं रुकती। तभी वो बोतल उठाकर उसके सर पे दे मारता है और उसको काफी जोर की लग जाती है। और तभी लिंटिया विंडो के पास खड़ा होता है और उसको नीचे से नजर आता है कि वो असिस्टेंट नोनो को गाड़ी में लेके जा रहा होता है। किसी को फोन पे असिस्ट करते हुए कहते हैं कि नोनो जा रही है गाड़ी में, और गाड़ी का नंबर वगैरह बताते हुए कहते हैं कि इस गाड़ी को फॉलो करो। जमीन में पड़ी नैनी ये सब कुछ सुन रही होती है और वो कहती है क्या मेरी बेटी नोनो जिंदा है, और वो काफी आवाजें देती है, मगर लिंटियान उसकी एक नहीं सुनता। तभी वो घसीटते हुए खुद को मुश्किल से विंडो तक पहुंचाती है और वो कहती है कि अगर मुझे अपनी बेटी को बचाने के लिए छलांग भी लगानी पड़ी तो मैं लगाऊंगी। और तभी वो विंडो से छलांग लगाती है, जिसकी वजह से असिस्टेंट को गाड़ी रोकनी पड़ती है। आगे पीछे लोग जमा हो जाते हैं। असिस्टेंट नोनो को लेके वहां से भाग रहा होता है, लेकिन लोगों के जमा होने पर, उसके प्रेशराइज करने पर लोगों से कहते हैं कि गाड़ी से उतरो, वो मर रही है। ज्यादा शोर होने की वजह से नोनो भी होश में आ जाती है और असिस्टेंट जब गाड़ी से उतरता है तो वो देखते हैं कि नोनो होश में आ गई है। वो फौरन से वहां से भाग जाता है। नोनो काफी परेशान होती है, तो वो सोचती है कि ये असिस्टेंट मुझे कहाँ लेके जा रहा था और मेरे होश आने पर ये भाग क्यों गया है। तभी वो कहती है कि ये नैनी, इसकी तो डेथ होने वाली है। और तभी वो चीख मारती है कि एम्बुलेंस को बुलाओ, और उसको हॉस्पिटल लेके जाती है। और वो हॉस्पिटल में जाती है। जब उसको अंदर इमरजेंसी में लेके जाया जाता है और वो बाहर खड़ी वेट कर रही होती है और वो कहती है कि मुझे जल्दी से पता लगाना होगा कि ये असिस्टेंट का क्या सीन है, ये इस तरह से भाग क्यों गया है। दूसरी तरफ मैंग, टिंग और चेयरमैन चेन को दिखाया जाता है जब इन्होंने लिंटिया को घेरा होता है और उसको बोलते हैं कि वो तुमसे कैसे इस तरह से भाग गई, अरे होते हुए उसने छलांग कैसे लगा ली, और अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, लू आता ही होगा, वो अभी प्लेन में है, ये लास्ट चांस है जो तुम्हारी वजह से मिस हो गया, अब वो दोनों हमारे सर पे मंडलाती रहेगी। किंग बोलता है कि कोई बात नहीं, अभी उसकी लैंडिंग नहीं हुई और हमारे पास अभी भी कुछ टाइम है। जिसमें चेयरमैन लिंटिया को बोलता है कि काम तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं कर सकता, और तुम जानते हो जिस नैनी ने छलांग लगाई और जिसको तुमने मारा है वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी मॉम थी, और अब दोनों को भी सिर्फ तुम ही मारोगे, ये तुम्हारा काम है और तुम्हारे पास इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर बात होती है तो सारा नाम तुम पर आएगा कि जिस रूम से नैनी ने छलांग मारी है उस रूम में तुम थे। तभी नेक्स्ट सीन में लिंटिया को दिखाया जाता है जो कि बाकी आदमियों को गाड़ी में बैठाकर उनको लेके जा रहा होता है, किसी और काम के लिए नहीं बल्कि नोनो को खत्म करने के लिए। और इसके साथ ही लोग की लैंडिंग हो जाती है जो कि अब्रॉड गए हुए थे किसी मीटिंग के लिए। उनका ड्राइवर उन्हें बताता है कि हम घर चले या हॉस्पिटल। जब वो पूछते हैं कि हॉस्पिटल क्यों, और उनका ड्राइवर उनको बताते हैं कि नोनो हॉस्पिटल में है, जिसपे वो काफी हाइपर होता है और कहते हैं कि वो हॉस्पिटल में और तुम लोगों ने उसको वहाँ पर अकेले छोड़ दिया, चलो जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ। और इसके बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जब लिंटिया कुछ आदमियों को लेकर हॉस्पिटल में घुसता है। रिसेप्शनिस्ट उनको रोकने की कोशिश करती है, मगर वो अंदर काफी चीजें लेकर घुस जाते हैं और उनको देखते ही नोनो एक रूम में चली जाती है। जब एक एक करके एक बंदा अंदर जाता है और नोनो उसकी अच्छी हालत खराब करके उसको बाहर फेंक देती है, और उसके दो तीन दोस्तों को यूं फेंकने के बाद बाहर खड़ा लिंटियन काफी डर जाता है। और नोनो बाहर आती है और उसको बोलती है कि तुम्हें वाकई लगा था कि तुम ये 2 3 4 गंदे लड़कों को ले आओगे और मैं डर जाऊंगी। तभी वो थोड़ा हिट करती है लिंटिया को, तो लिंटिया डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद मामा बेंच पे बैठी होती है जब उसके पास नर्स आती है और उसको बोलती है कि अभी कुछ गुंडे आए थे आपको हर्ट करने के लिए। फिर आप कहती है तो मैं पुलिस को कॉल करूँ, जिसपे वो कहती है कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, वो इतने कोई बड़े बदमाश नहीं थी, मैंने खुद ही डील कर लिया उनसे। नर्स उसको बोलती है कि जो आपके पास चीजें पड़ी हुई है ये हॉस्पिटल में अलाउ नहीं है, तो क्या आप ये मुझे दे सकती है। इस पे नोनो कहती है हाँ ठीक है आप
ले ले और एक डंडा और एक नाइफ उसको पकड़ा देती है। तभी वो नर्स उस पर अटैक करती है और नोनो उसका हाथ रोकते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगा था मैं जानती नहीं हूँ कि तुम इस हॉस्पिटल में नर्स नहीं होगा, कि सिर्फ एक ड्रामा करने के लिए आई हूँ। उसको भी ठीक कर ही रही होती है कि पीछे से मिस्टर लो आते हैं और वो नोनो को बोलते हैं कि ये तो मैंने करना था, तो मुझे कभी भी हीरो नहीं बनने देती। वो अपने गार्ड्स को बोलता है कि इसको ले जाओ और वो काफी बोलती है मगर वो उसकी एक नहीं सुनती। नोनो बोलती है कि मैं तुम्हें हीरो बनने देती, लेकिन यहाँ पर जो अटैक करने वाला था वो कुछ ज्यादा ही बुज़दिल था। लोग खड़े यूं ही बातें कर रहे होते हैं कि तभी पीछे से डॉक्टर आता है। वो पूछते हैं कि आप लोग पेशेंट के रिलेटिव्स हैं, जिस पर वो बोलता है कि नहीं हम रिलेटिव्स तो नहीं है, बस जस्ट फ्रेंड है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज हमें बताएं। इस पे डॉक्टर बताता है कि प्रॉब्लम तो कोई नहीं, बस उसकी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है और हमारे ब्लड बैंक में अभी ब्लड अवेलेबल नहीं है। पेशेंट का ब्लड ग्रुप ओ है जिसमें RH नेगेटिव है, जो कि बहुत रेयर होता है। जिस पे नोनो बोलती है कि मेरा तो यही ब्लड ग्रुप है। डॉक्टर काफी हैरान होता है और कहते हैं कि ये तो बहुत रेयर होता है, मतलब 1000 में से सिर्फ 2 ही लोग होते हैं जिनका सेम होता है, लेकिन ये बहुत अच्छा कोइंसिडेंस है, प्लीज आप डोनेट कर दें। इस पे नोनो ओके बोल देती है और डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। वो लोग खड़े होते हैं कि तभी लुके गार्ड लिडियन को लेके आती है। जब नोनो उससे पूछती है कि जिस रूम से इस नैनी ने छलांग लगाई थी उस रूम में तुम थे, तो अब तुम्हें ये बताना होगा कि सबके पीछे किसका हाथ है, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और अगर तुम मुझे बता दो तो मैं तुम्हें अब्रॉड के टिकट कर दूंगा और तुम वहाँ सुकून से रहना। जिस पे लिडियन ओके कर देता है और उसको सारी बात बताता है कि हमने तुमसे यूँ बदला लेना चाहा, जिस पर लू को काफी गुस्सा आता है, मगर नोनो बोलती है कि मैं यूज्ड टू इस सब के साथ, तुम आगे बताओ। तभी लिटियन बताता है कि जब वो असिस्टेंट तुम्हें लेके जाने वाला था तो तभी यही नैनी थी जिसने उस छत से छलांग लगा के तुम्हें बचाया था। रोनो बोलती है कि ये नैनी मुझे क्यों बचाना चाहती है, क्या मैं इसको जानती हूँ? जिस पर वो पूछती है क्या तुम नहीं जानती इसको? और तभी नोनो काफी इमोशनल होते हुए कहती है क्या ये मेरी माँ है? जिस पे लिटियन कहता है हाँ, और इसके साथ ही वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है और लोग अपने गार्ड्स को बोलते हैं कि इसको ले जाओ। वो बहुत शोर मचाते हैं मगर गार्ड्स उसको घसीटते हुए वहाँ से ले जाते हैं। नोनो काफी इमोशनल हो रही होती है और वो बहुत ज्यादा रो रही होती है कि इन्होंने मेरी मॉम के साथ ये किया, मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। वो जाने लगती है कि तभी वहाँ पे खड़ा लोस को संभालता है और उसको बोलता है कि खुद को संभालो। नोनो बहुत बुरी तरह से रो रही होती है और उसको बोलती है कि तुम्हें पता है कि उन्होंने मेरे मॉम के साथ क्या किया और तुम मुझे कहती है कि मैं काम डाउन हो जाऊँ। इस पे लूस की हालत समझते हुए उसको हक करता है और उसको गाइड करने की कोशिश करता है कि हम इस तरह से जज्बाती होकर कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद नोनो को दिखाया जाता है जब वो ब्लड डोनेट कर रही होती है और वो मिस्टर लो को भी भेजती है जाके ब्लड बैंक में कह वो जितने भी पैसे चाहिए हम देंगे, लेकिन ब्लड अरेंज हो जाए। पे लू ओके बोलते हुए वहाँ से चला जाता है और तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब वो नर्स नोनो पे अटैक करने आई थी और नोनो उसको पकड़ लेती। नोनो के पूछने पर वो नर्स सब कुछ बता देती है कि मुझे इन पैसे दिए हैं मैंग ने, तभी मैं आपकी जान लेना चाहती थी। मतलब भी उनके साथ बदले में गेम खेलना चाहती थी, तो वो एक नकली बैट उठा के जमीन पर फेंक देती है और उसको पिक्चर बनाने का कहती है और उनको बोलती है कि ये मैंग को भेज दो। जब वह पिक्चर मैंग को मिलती है तो वो सब बहुत खुश होते हैं कि थैंक और नोनो से जान बच गया। तभी चेयरमैन मैंग को बोलता है कि अब तुम नेक्स्ट CEO होगी। वो सब बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि जल्दी से एक पार्टी अरेंज करवाओ, मगर वो नहीं जानते थे कि ये सब एक ड्रामा है। सब काफी खुश होते हैं कि तभी मैंग को हॉस्पिटल से कॉल जाती है कि आपका पेशेंट एडमिट है जिसके लिए आपको पेमेंट करनी है। मैंग ओके बोलती थी और चेयरमैन उससे पूछता है कि किसकी कॉल थी, जिस पर मैंग बताती है कि हॉस्पिटल से कॉल थी, वो नैनी जो एडमिट थी उसकी फी पे करने का बोल रहे हैं। और वो कहती है कि मैं फी पे करूंगी, मैं चाहती हूँ कि वो नैनी वापस आए और उसको पता चले कि उसकी बेटी को हमने अपने हाथों से मारा है। दूसरी तरफ नोनो को दिखाया जाता है जब हॉस्पिटल में अपनी मॉम के पास बैठी होती है और उसकी मॉम काफी बीमार होती है। उसको होश नहीं आता काफी देर से, मगर जब नोनो उससे बात करती है तो तभी अचानक से उसकी आंखें खुल जाती है और नोनो देख कर काफी खुश होती है। और जब उसकी मॉम को पता चलता है कि नोनो वापस आ गई है और वही नोनो है, तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है और दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। दोनों यूं ही बातें कर रहे होते हैं कि तभी लिंटियन अंदर आता है और गार्ड्स उसको काफी रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो जबरदस्ती अंदर आता है। अपने गार्ड्स को बोलता है कि तुम लोग सो रहे थे जब ये अंदर आए, जिसके गार्ड्स बोलते हैं हमने बहुत मना करने की कोशिश की मगर वो नहीं सुन रहे थे। और तभी लिंटिया मॉम से बोलता है कि प्लीज आप सिस्टर से कह के मुझे एक और चांस दे दे, मैं दोबारा नहीं करूंगा कभी भी ऐसे। उसकी ये सारी बातें सुनकर मॉम काफी जज्बाती हो जाती है और वो बहुत रो रही होती है। जब नोनो उससे पूछी कि जैसे आप चाहेंगी वैसे ही होगा, फिर मॉम बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भाई को भी वैसे बना दो जिस तरह तुम खुद हो। इस पे नोनो कहती है कि अगर आप ऐसे चाहती है तो बिल्कुल ऐसे ही होगा, और वो गार्ड्स को बोलती है कि इसको बाहर ले जाओ। तब ये गार्ड्स ल्यूटिन को बाहर ले जाती है और वो डॉक्टर को बोलते हैं कि मेरी मॉम का BP चेक करो, और वो खुद भी बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद नोनो लिंटवान को बोलती है कि मॉम ठीक कह रही थी, तुम मेरे भाई हो, मुझे तुम्हें समझाना चाहिए। लिंटवान से बोलता है कि मुझे बस एक मौका दे के तुम बस मरो। जिसमें नोनो उसकी करीब आती है उसकी कान में बोलती है कि तुम्हें चेयरमैन चेन को मारना होगा, अगर तुम उसको मार दो तो समझो तुम कामयाब हो गए, अगर तुम उसको मार नहीं पाए तो फिर हमें तुम्हें मारना पड़ेगा। इस पे लिंटवा ओके बोलते हुए वहाँ से चला जाता है और नोनो मिस्टर लो को बोलती है कि अगर इसने उसका कत्ल कर लिया तो इसको छोड़ देना, नहीं तो इसको कत्ल कर देना। इस पे मिस्टर लू ओके बोल देता है, नोनो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद नोनो अपनी मॉम के साथ बैठी होती है और उनसे बातें कर रही होती है कि तभी पीछे से मिस्टर लू आते हैं, जो उसको बोलते हैं आपने काफी दिनों से आराम नहीं किया, आप घर जाए कुछ खा ले, आराम कर ले, आप बाद में आ जाना।
इसमें नोनो पहले तो मना करती है मगर फिर अपनी मॉम को बोलती है कि अच्छा ठीक है, आप रेस्ट करें, मैं थोड़ी देर बाद फिर आऊंगी। दूसरी तरफ मैंगो और चेयरमैन चैन को दिखाया जाता है जब मैंगो कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि आप अपने पेशेंट को दूसरे हॉस्पिटल ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। फिर मैंगो बोलती है हाँ, मैं दूसरे हॉस्पिटल ट्रांसफर करना चाहिए हूँ, मुझे लगता है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्यादा बेटर होंगी और उनका इन्वायरमेंट भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। जिसपे नर्स ओके बोल देती है और वो डॉक्टर से साइन करवाने के बाद उसको लेने के लिए आती है। जब वो उनके पास आती है उनको बोलती है कि नीचे एम्बुलेंस खड़ी है, आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। वो बोलती है कि मुझे, वो बहुत हैरान होती है मगर वो उसको मना नहीं करती। इस पे नर्स बोलते हैं कि शायद आपको पता ना हो मगर मिस्टर लू आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। इस पे वो आंटी काफी हैरान होते हुए कहती है कि मिस्टर लू वो कौन है। जिस पर नर्स बोलती है कि कोई बात नहीं, शायद आप नहीं जानती मगर आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड होगा। और कुछ देर बाद वो उसको एम्बुलेंस में वहां से ले जाती है। की तरफ चेयरमैन को दिखाया जाता है जो कि मैन को बोलते हैं कि आज रात रियल चेयरमैन चेन आ जाएंगे और वो ही आपकी रियल फादर है। मैं ये सब कुछ उनके हैंड ओवर कर दूंगा और तुम भी राजिया ग्रुप के साथ अपनी रिलेशनशिप ठीक कर देना क्योंकि ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। अगर वो अपनी कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते हैं और उसको कवर हमने इस तरह से करना है कि हम लेटिया का नाम लगा लेंगे कि वो यूजलेस सा बंदा है, हम सब नेम उसको कर देंगे और कहेंगे ये सब गलती उसी की है। जिस पर मैंग बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि उस नैनी को तुम घर ले आओ मेरे बाबा के आने से पहले पहले। मैं चाहती हूँ कि वो अपनी आंखों से देखे कि उसकी बेटी भी मर रही है और उसका बेटा भी उसके सामने मरेगा। इस पर चेयरमैन ओके बोलता हुआ हॉस्पिटल में आता है। जब हॉस्पिटल के रूम में वो एंटर होता है तो लेटिया वहाँ बेड में लेटा होता है मगर उसने अपना फेस कवर किया होता है। तो चेयरमैन उसके पास आता है और उसका फेस देखने की कोशिश करते हैं तो तभी लेटिया उस पर अटैक करके चेयरमैन को नाइफ से मारता है और उसको बताता है कि तुम लोग की प्लानिंग तो बहुत अच्छी थी मगर हमारी प्लानिंग भी तुम लोगों से कम नहीं। और तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब लिंटिया ने रास्ते में ही एम्बुलेंस रोककर उस ड्राइवर को गाइड करके उसको वापस भेज दिया था और वो नर्स पे उस नैनी को वापस ले आती है और उनको बोलती है कि हम गलती से आपको ले गई थी, वो दूसरे पेशेंट को शिफ्ट करना था, ये दरअसल प्लानिंग का हिस्सा था। इसके बाद नोनो को दिखाया जाता है जब वो अपने मॉम को खाना खिला रही होती है और उसकी मॉम उसे बताती है कि नर्स से भी गलत फहमी हो गई, वो गलती से मुझे ले गई थी और कह रही थी कि तुम्हें दूसरा हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। इस पे नोनो बोलती है कि अब आप एक ही मर्तबा हमारे साथ हमारे नए घर में जाएंगी जहाँ हम सब खुशी से रहेंगे। इस पे मॉम काफी जज्बाती होते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे डैड को कभी दोबारा नहीं देखना चाहती, वही है जिससे हमारी फैमिली यूं बिखर गई। फिर नोनो बोलती है कि आप परेशान हो, मैं कभी उसको अपने घर में घुसने भी नहीं दूंगी। और तभी पास खड़ा लो उसके कान में कुछ बोलता है जिसपे नोनो अपनी मॉम को बोलती है कि अच्छा ठीक है, मुझे कोई काम है तो मुझे चलना होगा। मॉम उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि तुम उन लोगों से बदला लेने का बिल्कुल भी मत सोचा, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं कहीं दूर। मैं तो कहा था ना तुम्हारा बिजनेस है अब्रॉड में है, हम वहाँ चले जाएंगे और हम सब कौन से रहेंगे, इन लोगों को इनके हाथ पे छोड़ दो। इस पे नोनो अपनी मॉम की टेंशन में देखे कहती है कि आप परेशान मत हो, मैं किसी को कुछ भी नहीं कहूंगी और वो मिस्टर लू वहाँ से चले जाते हैं। बाहर आने के बाद वो लू से पूछती है कि वो कहाँ पर है, जिस पर वो कहते हैं कि एम्बुलेंस नीचे खड़ी है। वो नीचे आती है और एम्बुलेंस में बैठती है। एम्बुलेंस में कोई और नहीं बल्कि चेयरमैन चैन होते हैं, जिसको वो बोलती है कि जल्दी से इन पेपर्स पे साइन कर दो और अब मैं चैन ग्रुप की सीईओ बनूंगी। जिस पर वो बोलती है कि मैं साइन नहीं करूंगा। वो बोलती है कि तुम साइन ना करो तो भी तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, सीईओ तो मैं फिर भी बन के रहूंगी मगर उसमें फिर फर्क ये होगा कि तुम जेल में पड़े होकर तुम्हारी बीवी दूसरी शादी कर लेगी, तुम्हारे बच्चे अपने दूसरे बाप को डैड कहेंगे और तुम्हारे पेरेंट्स भी पछता रहे होंगे कि पता नहीं हमने इतना गंदा बेटा पैदा क्यों कर दिया। और इस सब में तुम्हारा वो हाल होगा जो सामने असिस्टेंट का होता है। सामने असिस्टेंट को गाड़ी से निकालना चाहता है जो कि नोनो की काफी मिन्नतें कर रहा होता है मगर नोनो उसको कोई जवाब नहीं देती। सब देख के चेयरमैन को बहुत गुस्सा आता है और वो साइन कर देता है, जिसपे नोनो कहती है कि वेरी गुड, मगर अब सिर्फ ये फर्क होगा कि तुम जेल में जाओगे और सिर्फ 10 ही साल तो तुम्हें जेल में गुजारने हैं और अपनी बीवी और बच्चों की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं हूँ पीछे। तभी वो एम्बुलेंस से निकल के बाहर जाने लगती है और जब दोस्त से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है जब ये जेल चला जाएगा तो इसकी फैमिली खामोश रहेगी। इस पे नोनो बोलती है कि इतने अरसे ये अपनी फैमिली से दूर मैंग के साथ रहता रहा, इसकी फैमिली तब कुछ नहीं बोली तो अब क्यों बोलेगी। और जहाँ तक कंपनी की बात है तो उनको टाइमली उनका प्रॉफिट मिलता रहेगा, जिससे मुझे नहीं लगता कि वो कुछ भी कहेंगे। और इसके साथ ही वो गाड़ी में बैठ जाती है। के बाद नोनो के अडॉप्टेड फादर को और मैंग के रियल फादर को दिखाया जाता है जब वो दोनों काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि अब हम कोलैबोरेशन में काम करेंगे और लोगों को बताएंगे कि बिजनेस कैसे चलता है। वो बहुत खुश होते हैं कि शुक्र है नोनो को भी बीच में से हटा दिया और चेयरमैन चेन भी अभी आती होंगे और वो साइन कर देंगे। काफी लेट हो जाती है, इतने में मैंग आती है और वो अपने रियल फादर को देख के काफी शॉक्ड होती है। तभी असिस्टेंट उसके पास आता है और उसको बोलता है तुम कुछ तो बोलो।
तो चेयरमैन काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि मेरी डॉटर तो इतने सालों में इतनी बदल गई है और इतनी प्यारी हो गई है। उसके पास आते हैं तभी नोनो के डैड बोलते हैं कि ये तो इतनी प्यारी है, हम तो एक तो बिजनेस तो चलेगा ही, लेकिन हमारा ये बिजनेस रिश्तेदारी में भी बदल जाएगा। ये सुन के वो दोनों बहुत खुश होते हैं और वो सब बैठ के फिर चेंग का वेट करते हैं। जब असिस्टेंट बोलता है कि मुझे लगता है हमें मीटिंग हॉल की तरफ जाना चाहिए, वो मीटिंग हॉल की तरफ जाते हैं जहाँ सब शेयर होल्डर्स वहाँ पहले से ही बैठे होते हैं। जब दोनों के डैड अंकल जियांग उन सबको बताते हैं कि मेरी बेटी की डेथ हो गई जो कि ये कंपनी बहुत अच्छे से संभाल रही थी, मगर उसकी सडन डेथ की वजह से हमें बहुत बड़ा लॉस हुआ है और उसको कवर करने के लिए अब मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी और आप लोग को भी वो लॉस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो हो चुका वो तो अब हो चुका, उसमें कुछ नहीं हो सकता, मगर जो लिंटिया की बेवकूफियां थी उस वजह से हम सबको काफी सफर करना पड़ा है और अब मैं चाहता हूँ कि चैन ग्रुप और डासिया ग्रुप मिलकर काम करें। वो भी यही बातें कर रहा होता है कि तभी पीछे से नोनो आ जाती है। नोनो अंदर आते ही सबको बैठने का बोलती है और वो अपने डैड को बोलती है कि थैंक यू सो मच मुझे इतने अच्छे अल्फाज में याद करने के लिए। आपका ये प्यार ही मुझे यहाँ खींच कर लेके आया है। जब भी मैंग खड़े होकर कहती कि तुम कैसे जिंदा हो सकती हो, मुझे तो खुद ही लिंटिया ने बताया था कि तुम मर गई हो, तुम ऐसे कैसे वापस आ सकती हो। तभी नोनो कहती कि ये लिंटिया खुद ही बताएगा और वो अंदर आता है और वो सबको बताता है कि वो कहता है कि मुझे मैंग ने, इस असिस्टेंट ने और चेयरमैन चेन ने बोलना था कि मैं नोनो को कत्ल कर लूं। सब शेयर होल्डर बोलने लग पड़ते हैं कि तुम लोग ऐसे कैसे हमारी सीईओ को मार सकते हो, हम तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं। तभी मैं खड़ी होती है और वो कहती है कि ये लड़का झूठ बोल रहा है, जिसपे नोनो बोलती है कि मेरे पास फोन है और इसमें सारा रिकॉर्ड मौजूद है और उसमें ये भी मौजूद है जिस तरह से तुम लोगों ने उस नर्स को भेजा था। और तभी मैंग बोलती है कि ये झूठी बातें बता रहा है या खुद को कवर करने की कोशिश कर रहा है, जिसपे नोनो बोलती है कि मैं बहुत अच्छी से जानती हूँ कौन किसको कवर कर रहा है। उसके डैड बोलते हैं कि नोनो तुम्हें कोई गलत फहमी होगी, तुमने डिटेल से इन्वेस्टिगेशन नहीं की होगी। फिर नोनो उसके पास आते हुए कहती है कि मैंने बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की थी और अब आपको पता भी चल जाएगा, कुछ देर में प्रूफ आ जाएगा। अब वो अपने डैड को हक करते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप बेस्ट बाबा हैं और आप मेरे साथ हैं और आप मुझे हमेशा सपोर्ट किया और अभी भी करेंगे। वो ये सब एक टोंट मार रही होती है अपने डैड पर। एक शेयर होल्डर खड़े होते हुए कहते हैं कि तुम लोगों ने हमारे सीईओ पर अटैक करने की कोशिश की, इस सब का तुम लोग को जवाब देना पड़ेगा। इस पे नोनो भी उसको आगे से काफी सुना रही होती है और वो कहती है कि ये सब कुछ झूठ है और तभी यही सब कुछ चल रहा होता है कि इतने में मिस्टर लो पीछे से आते हैं। वो कुछ फाइल टेबल्स पे रखते हुए कहते हैं कि सारा प्रूफ मौजूद है उन सब बातों का जो कि यहाँ पर की गई है, अभी इसमें कोई भी इल्जाम झूठा नहीं है। मैं ये सब देखिए काफी घबरा जाती है और वो कहती है मेरे तो अभी दिल का दौरा पड़ने वाला है, मुझे बहुत दर्द हो रही है। नोनो बोलती है कि ये सब तुम्हारा अपना मसला है। तभी उसके डैड खड़े होकर मैंग को संभाल रहे होते हैं। उसके डैड उसे बोलते हैं कि ठीक है, जो होना था वो तो हो गया, मगर अब तुम ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो। जिसपे नोनो बोलती है कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम चैन ग्रुप से रिजाइन कर दो और यहाँ से चले जाओ। जिसपे वो काफी हाइपर हो जाता है कि मैंने इतनी अरसे की मेहनत, तुम मुझे अब कह रही हो कि छोड़ के चले जाओ। इस पे असिस्टेंट खड़े होते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें मजीद ड्रामे नहीं करने दूंगा, ये चैन ग्रुप ये सब कुछ मेरा है, मेरे भाइयों का है और मेरे डैड की विरासत में था। ये सब मैं एज अ कंपनसेशन नोनो के हवाले करता हूँ। ये सारा सीन देख के मैंग और उसकी डैड की हालत काफी खराब हो जाती है। नोनो अपने डैड को बोलती है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं ये कंपनी उसके रियल ओनर के हवाले करना चाहती हूँ। जिसपे डैड ओके बोल देते हैं और पीछे से मिसेस सोयान अंदर आ जाती है। लिंटिया फाइल लेके मैंग को दिखाता है, जिसपे मैंग देखती है कि उसकी कंपनी वाकई उसकी नहीं रही थी, वो अब मिसेस सोयान के नाम थी। ये देखकर मिसेस सोयान भी काफी हैरान थी कि ये सब क्या हो रहा है। जिसपे नोनो उसको बोल रही है कि जो इन लोगों ने 15 साल हमारे साथ किया उस पे चेयरमैन चेन ने ये कंपनी हमारे नाम की एज अ अपॉलजी। वो सब ये सब कुछ देख के काफी हैरान थे। तभी सामने खड़ा चेयरमैन चेन बोलता है कि चलो मैं सब कुछ तुम्हारे हवाले करता हूँ और मैं जाता हूँ, अब मेरा तुम इन सब चीजों के साथ कोई भी लेन देन नहीं। वो काफी अपसेट होता है मगर वो वहाँ से निकल जाता है। तभी मैंग खड़ी होती है और वो नोनो को बोलती है कि मैं इतनी आसानी से ये सब कुछ तुम्हें लेने नहीं दूंगी। नोनो से बोलती है कि क्या मतलब लेने नहीं दूंगी, तुम 3 मिलियन युआन से 3 युआन पे उतर के आ चुकी हो, तुम आसमान से गिर गई हो और ये तुम जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और जो सलूक तुमने मेरी मॉम के साथ किया उसके बदले में तो ये अभी कुछ भी नहीं, तुम देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ और क्या करती हूँ। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब मैंग उस नैनी को काफी टॉर्च कर रही होती है और वो तभी उसके पास आती है और उससे माफी मांगती है। वो नैनी उसको बोलती है कि तुमने क्यों किया ये सब, ऐसा तुम जानती थी कि ये मेरी बेटी है फिर भी तुमने उसको मुझसे इतना दूर रखा, तुमने मुझे इतना बुली किया, तुमने मुझे जीते जी मार दिया। और तभी वो उसको पुश करती है और वो नीचे जमीन पर गिर पड़ती है। और फौरन से उठ के अपनी मॉम को संभालती है। वो लिंटिया को बोलती है कि इनको हॉस्पिटल ले जाओ और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो शेयर होल्डर को भी बोलती है कि ये मीटिंग आज नहीं हो सकती, को रिस्केड्यूल किया जाएगा और वो लोग भी वहाँ से निकल जाती है। तभी उसका डैड बोलता है कि अब मेरी बारी है, अब तुम ये बताओ कि तुम मुझे किस तरह से इल्जाम ठहराओगे। जिसपे नोनो बोलती है कि मैं बिल्कुल भी आपको कोई इल्जाम नहीं ठहराने लगी और मुझे आपसे कोई झगड़ा भी नहीं करना, क्योंकि हमेशा आप ही थे जिसने मुझे सपोर्ट किया, मेरी तालीम, मेरी पढ़ाई और मेरा खाना पीना हर चीज आपकी जिम्मेदारी रही है।
मैं इतनी बुरी नहीं बन सकती कि मैं अब आपसे ही झगड़ना शुरू कर दूँ। ये कंपनी आपने मेरे हवाले की थी, मैं अब आपको वापस दे दूँगी। फिर उसके डैड उसे बोलते हैं कि तुम इतनी राइटियस और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों? ये कंपनी अब मेरी किसी काम की नहीं है क्योंकि यहाँ पे सारे शेयर होल्डर्स तुम्हारी साइड पर हैं। और वो दोनों काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। उसके डैड बोलते हैं कि अब यहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा नहीं, मैं अब्रॉड में ही रहूँगा, और इसके साथ ही वो वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद लो आता है और वो पूछता है कि क्या डिसाइड हुआ तुम दोनों के दरमियान, जिस पे नोना उसको बताती है कि डैड अब अब्रॉड में रहेंगे और मैं चाइना में। मैं ऐसे ही अपना बिज़नेस सँभालूँगी, मैं एक छोटा-सा घर लेने लगी हूँ जिस पे मैं और मॉम रहेंगी, जिस पे लू बोलता है कि और मैं। नोनो बोलती है कि तुम भी, जिस पे लू बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जिस पे नोनो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। लू कहता है कि मैं फर्स्ट डे से तुमसे प्यार करता हूँ, जब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी नोनो कहती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करती हूँ, और तभी वो उसके करीब आते हैं और दोनों किसिंग करते हैं। और इसके साथ ही हमारा ये ड्रामा एंड होता है। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।